नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। और ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए एस्पिरेंट हैं जो जिनसे मेरी बातचीत हुई, जिन्होंने मुझे मैसेज किया और वो अपने आप को काफ़ी हतोत्साहित, काफ़ी डिमोरलाइज फील कर रहे थे। वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये उनका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी पोस्ट में पहले से ही हैं और उसके बाद वो इस बार फिर से अपनी पोस्ट को सुधारने के लिए एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन यही था कि इतने ज़्यादा सीनियर्स एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, इतना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा उनका पढ़ाई का लेवल है, तो मैं उनके सामने कैसे टिक सकता हूँ या फिर मैं तो ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यही जो मैं हर बार बोलता हूँ कि मन के हारे हार है और मन के हारे जीत है। तो अगर इतने कम समय में अगर आप इस वक्त अपने आप को डीमोरलाइज महसूस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये वक्त चार्ज रहने का है, अपने अंदर एनर्जी भरने का है और पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटे रहने का है। तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे, तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे ज़्यादा सीनियर या आपसे ज़्यादा लंबे समय से तैयारी करने वाले एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आप उनसे कहीं कमज़ोर हैं। ये सब कुछ आपकी अपनी तैयारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी तैयारी किस प्रकार से की है। एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूँ। रायपुर में एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मालविका बंसोड़, जो रायपुर में ट्रेनिंग करती हैं। रहने वाली वो महाराष्ट्र की हैं, लेकिन 4 साल से ज़्यादा समय से वो रायपुर में रह के प्रैक्टिस कर रही हैं। उनकी उम्र महज 20 साल है। अभी ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ और उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल को हरा दिया। 20 साल की ये खिलाड़ी, जिसने अभी तक बहुत ज़्यादा अपना जो है सफ़र तय नहीं किया है, उसने एक ऐसे खिलाड़ी को हराया जो उम्र में उससे ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सीनियर थी, लंबे समय तक रैंक 1 रह चुकी है, ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी है। तो साइना नेहवाल को मालविका बंसोड़ ने हरा दिया। तो इसका मतलब क्या है? क्या मालविका भी साइना से पहले ये सोचती, मैच से पहले, कि मैं इनको कैसे हरा पाऊंगी, ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, तो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो ये मैच जीत पाती? नहीं जीत पाती। लेकिन अनुभव कम होने के बाद, उम्र कम होने के बाद भी उन्होंने साइना नेहवाल को हराया। अगले मैच में ये आकर्षि कश्यप से हार गई। लेकिन उसके बाद जब सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट लखनऊ में हुआ तो मालविका बंसोड़, जो आकर्षि कश्यप से हार गई थी, उसी आकर्षि कश्यप को मालविका बंसोड़ ने हराया। और उसके बाद इनका मुकाबला पीवी सिंधु से हुआ, लेकिन ये पीवी सिंधु से हार गई। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसी उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी जो भी अपने करियर की शुरुआत कर रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और उसने बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे दी और उनके साथ मुकाबला कर रही है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को लेकर अपने आप को दृढ़ शक्ति अपने अंदर लाइए, अपने आप को मजबूत महसूस करिए कि आप ऐसे लोगों से मुकाबला कर रहे हैं जिनको अगर आपने पराजित कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही वाहवाही होगी, लोग आपको ही जानेंगे। देखिए, अंत में जिसकी जीत होती है लोग उसी को जानते हैं, ये नहीं देखते कि अपोनेंट कौन था, कितना बड़ा था, कैसा था। आपकी जीत मायने रखती है। अगर हम ये कहें कि सूर्य को उसके विशालकाय होने से या बहुत ऊपर होने से जाना जाता है तो ये गलत होगा। सूर्य को उसकी ऊंचाई से नहीं जाना जाता है, बल्कि सूर्य को जाना जाता है उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी की वजह से। इसीलिए आपका व्यक्तित्व कैसा है, इस बात से आपको पहचाना जाएगा। व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से ही होती है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं लगातार आपके सामने ये शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेट महसूस करें। देखिए, मैंने भी जब शुरू किया था तो मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन मैंने चुनौतियों का सामना किया, चुनौतियों से हार नहीं मानी, उन चुनौतियों से मैं लड़ा और आखिरकार मैंने जीत हासिल की। तो ये आप ही हैं जो आपके अंदर की कमियों को, आपके आसपास की समस्याओं को जानते हैं और आप ही हैं जो इनसे बाहर निकलने का रास्ता तय करेंगे। मैं या मेरे जैसे लोग सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अंत में जो राह है वो तय आप ही को करना है। देखिए, हो सकता है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको न मिले। हर एक एस्पिरेंट का ये सपना होता है कि जब वो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दे तो उसकी जो टॉप मोस्ट रैंक है वो उसे मिले और सबसे बड़ी पोस्ट उसको मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई टॉपर बनता है तो कोई अंतिम पायदान पर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बनना कुछ और चाहते थे और बन कुछ और गए तो आप में कुछ कमी है या आप उसके योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ दिन पहले ही इसरो के चेयरमैन के सिवन रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद उन्होंने जो एक स्पीच दिया वो आपको मोटिवेट करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि जीवन में जो वो बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए, लेकिन जो वो बने
उसको उन्होंने इतनी शिद्दत और इतनी ईमानदारी के साथ निभाया कि आज सब लोग उन्हें जानते हैं। तो कई बार जो किस्मत है या जो ऊपर वाला है वो आपको ऐसे काम देता है जिससे शायद शुरू में आप सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन आप दिल लगाकर जब आप उसमें काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको लगता है कि यही काम आपके लिए बना हुआ था। ठीक ऐसा ही उदाहरण हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का है, जो बनना कुछ और चाहते थे लेकिन बने कुछ और जब बने तो इतनी ईमानदारी से काम किया कि लोग सिर्फ उन्हीं को जानते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए कि इस तरह की चीज़ें से आपको थोड़ा सा आपके राह को डगमगाएंगी और आपको कहीं भटकाएंगी, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि उस एनर्जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बस रखना है तो संयम और आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप नियमित तौर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उस कंसिस्टेंसी को आपको ब्रेक नहीं करना है, वो कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जिस तरह से एक कछुआ अपनी एक कंसिस्टेंसी की वजह से तेज दौड़ने वाले खरगोश को भी हराकर आगे निकल गया, उसी तरह से आप जब एक कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो तेज दौड़ने वाले सीनियर्स, बहुत ज़्यादा जो पहले पढ़ चुके हैं या किसी ऑलरेडी रैंक पे सिलेक्टेड हैं, उनसे आप आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो किसी पोस्ट पे सेलेक्ट है वो हर बार एक पोस्ट ले ही लेता है। कई बार उसको भी असफलता का सामना करना पड़ता है और मैक्सिमम टाइम असफलता का सामना करना पड़ता है। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर मैं सेलेक्ट हो चुका हूं तो मैं जॉब पे भी आ चुका हूं और अब मैं दिन भर पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं दिन भर काम कर रहा हूं और जो समय बचा हुआ है उसमें पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन आप एक एस्पिरेंट हैं, यूथ हैं, कॉलेज पास आउट होने के बाद आपने अपनी तैयारी शुरू की है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही काम है। मैं 8 से 10 घंटे अगर काम करता हूं तो आप वो 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं और मुझसे आगे निकल सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपसे सीनियर्स हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, पहले से सिलेक्टेड लोग हैं, तो उनके आगे आप नहीं टिक पाओगे? बिल्कुल भी ये आपका ऐसा सोचना गलत है। आप अपने माइंडसेट को बदलिए। आप ये सोचिए कि आप ही सबसे बेहतर हैं और जो पोस्ट आपको चाहिए उस पोस्ट के लिए आप बने हुए हैं। तो इस तरह से जब आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव एनर्जी भरेंगे, उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरेंगे, उसको पॉजिटिव चीज़ों से आप उसको एक्टिव करेंगे, तो आप देखेंगे आसपास के सराउंडिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी और आप अच्छा ही अच्छा सोचेंगे और आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। तो बेहद ही कम समय बचा हुआ है प्रीलिम्स के लिए, तो मेरी एक राय है, बिल्कुल भी नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए। और इस वक्त ऐसा सिचुएशन है कि अब आप चाहें तो घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए। ये जो समय है टोटल रिवीजन करने का समय है और इस समय आप जितना भी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए। छत्तीसगढ़ को ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही आने हैं। जीएस अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो अब नई चीज़ों को पढ़ना बंद कर दिए, जितना पुराना पढ़ा हुआ सिर्फ उसी को रिवीजन करिए। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और शासन की योजनाएं जरूर देखिए क्योंकि योजनाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी मल्टी ऑप्शनल आ रहे हैं। अगर आप फ्लैट करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन बनना मुश्किल है, आपको डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये जो कम समय बचे हैं उसमें मेरा आपको ये सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर फोकस कीजिए और जीएस का जो पोर्शन आप अभी तक कर चुके हैं सिर्फ उसी को रिवीजन करते रहिए। कई लोग सीसेट में कमज़ोर हैं तो अब उनको डेली सीसेट कम से कम 2 से 3 घंटे लेकर चलना ही होगा और इस तरह से वो सीसेट आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। सीसेट आपको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है, छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, वो आपके मेंस में भी है और जो मैथ्स और रीजनिंग है वो भी आपके मैथ्स में है। तो सीसेट से दूर भागने की बजाय उसे अपने पास बुलाइए, आप उसके पास जाइए, क्योंकि ये जब पेपर आपका स्कोरिंग होगा तो मेंस में भी आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर से कहता हूं, आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं। एग्जाम्पल लीजिए मालविका बंसोड़ जैसे बैडमिंटन खिलाड़ी का जो साइना नेहवाल को हराती हैं, पीवी सिंधु के साथ मुकाबला करती हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए के का, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया स्पीच दी है अपने रिटायरमेंट के बाद। वो आपको प्रेरित करेगा, आपको एंथुजियास्टिक करेगा, आपका ज़ील बढ़ाएगा और आप खुद में यकीन करिए कि आप ही हैं जो इस पोस्ट के लिए बने हुए हैं और आपके सामने कोई नहीं है। बस ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। ऑल द बेस्ट।